हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग का एक सम देखते हैं। ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 5 नवंबर 2022 की यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले सम समझ लेते हैं, बाद में उसका कैलकुलेशन पे जाएंगे। प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम passes through three different processes A, B and C. The additional details relating to it are as follows। तो यहाँ पर प्रोसेस A, B and C थ्री प्रोसेस का डिटेल आपको दिया गया है। ठीक है। From the above information you are required to prepare each process accounts and abnormal loss gain accounts if any। तो यहाँ पर इतना डिटेल दिया है, इस डिटेल का यूज़ करना है और हमें प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो वन बाय वन हम प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस ए, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रोसेस अकाउंट ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर किया है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए प्रोसेस ए अकाउंट। तो सब डेबिट साइड पे प्रोसेस के जितने भी एक्सपेंसेस है, जो भी मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, अदर एक्सपेंसेस है, वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स इंट्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर प्रोसेस ए में 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं पर यूनिट 6 रुपीज़ के हिसाब से। ठीक है। तो 1000 यूनिट और पर यूनिट 6000 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उसका अमाउंट जो आएगा वो 6000 रुपीज़ आएगा। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल्स, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल्स का जो अमाउंट दिया है 9200, तो वो लिख देंगे 9200। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 9000 रुपीज़ है। प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वो 4000 रुपीज़ है। तो इतना डिटेल आपको सब में दिया है। अब नॉर्मल वेस्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल वेस्टेज 10% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस लिखा है। तो जितने भी यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए उसके 10%। तो यहाँ पर कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए हैं 1000। तो 1000 के 10%, 1000 के 10% यानी 100 यूनिट्स। ठीक है। तो 100 यूनिट जो है आपका नॉर्मल वेस्टेज है। अब ये नॉर्मल वेस्टेज जो है वो कितने में बेचा जा रहा है, तो देखो यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज पर यूनिट 12 रुपीज़, यानी एक यूनिट 12 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। तो 12 रुपीज़ के हिसाब से करेंगे तो 100 यूनिट्स का 12 रुपीज़ करेंगे तो 1200 रुपीज़ आपका आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन जो दिया है वो 900 यूनिट्स का है। ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है 900 दिया है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल वेस्टेज है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस तरह का एक फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी का। तो सबसे पहले प्रोसेस ए का कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं। यूनिट्स इंट्रोड्यूस, कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए 1000। तो 1000 यूनिट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए, उसमें से नॉर्मल वेस्टेज 10%। तो 10% के हिसाब से हमने काउंट किया कितना 100। ठीक है। 1000 का 10% यानी 100 यूनिट्स। 100 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज है, यानी 1000 में से 100 आप लेस करो तो नॉर्मल प्रोडक्शन मिलेगा आपको 900 यूनिट्स का। ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन भी 900 यूनिट्स ही हुआ है। जितना नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए उतना ही एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है, यानी एब नॉर्मल गेन और वेस्टेज यहाँ पर कुछ भी है नहीं, जीरो। ठीक है। कोई भी यहाँ पर गेन भी नहीं है एब नॉर्मल और वेस्टेज भी नहीं है। प्रोसेस ए की बात करते हैं। अब आगे जाते हैं। तो सभी एंट्रीज कर लिए हमने। प्रोसेस ए क्लोज करते हैं। तो डेबिट साइड पे यूनिट्स 1000 है, क्रेडिट साइड पे भी टोटल करेंगे 1000 आना चाहिए। तो 1000 में से 100 नॉर्मल वेस्टेज है, यानी आपका आउटपुट कितना हुआ 900 यूनिट। ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस ए के बाद कौन सी प्रोसेस है बी, तो बी में ये 900 यूनिट हमें ट्रांसफ़र करना होगा। अब उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 28,200 रुपीज़। तो ये क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 28,200। अब यहाँ इसमें से ये 1200 रुपीज़ लेस करेंगे इसमें से, तो आपका आंसर आएगा 27,000 रुपीज़। ठीक है। तो ये प्रोसेस ए का जो प्रोडक्शन है ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी अकाउंट 900 यूनिट्स एंड 27,000 रुपीज़। तो प्रोसेस बी में सबसे पहले ये लिख देंगे, तो प्रोसेस ए अकाउंट 900 यूनिट्स एंड अमाउंट 27,000 रुपीज़। तो इस तरीके से
प्रोसेस ए कंप्लीट। अब प्रोसेस बी की बात करते हैं। तो प्रोसेस बी में जो यूनिट प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र किए वो लिख लिए। अब प्रोसेस बी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो लिखेंगे। तो प्रोसेस बी में देखो कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हैं। मटेरियल दिया है 7,350 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर 9,600 रुपीज़, प्रोडक्शन ओवरहेड 6,000 रुपीज़। तो इतना आपको यहाँ पर खर्चा दिया है, ठीक है। अब प्रोसेस बी के लिए भी कैलकुलेशन करते हैं कि यहाँ पर कितना नॉर्मल वेस्टेज वगैरह है। तो देखा हमने कि प्रोसेस ए में से 900 यूनिट प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किए हैं ये वाले। तो प्रोसेस बी का यूनिट इंट्रोड्यूस 900 होगा। अब उसमें नॉर्मल वेस्टेज कितना है, तो देखो प्रोसेस बी में कितना है 10%। तो यहाँ पर भी 900 के 10% यानी 90 यूनिट जो होंगे वो नॉर्मल वेस्टेज। 900 में से 90 माइनस करेंगे तो 810 यूनिट जो है वो आपका नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए। इतना नॉर्मल होना चाहिए। अब एक्चुअल हुआ कितना है, तो देखो यहाँ पर प्रोसेस बी में एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट्स, तो लिखेंगे 800 यूनिट्स। जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे कम हुआ है, ठीक है। नॉर्मल प्रोडक्शन 810 यूनिट्स होना चाहिए, उससे 800 ही हुआ है, 10 यूनिट्स कम हुआ है। तो 10 यूनिट्स का लॉस हो रहा है, तो ये एबनॉर्मल वेस्ट होगा, वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज 10 यूनिट्स का, ठीक है। अब ये दोनों वेस्टेज की एंट्री हम प्रोसेस बी में कर देते हैं। देखो तो सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज कितना आया 90 यूनिट्स, एंड एबनॉर्मल वेस्टेज कितना आया 10 यूनिट्स। तो दोनों की एंट्री कर दी यहाँ पर, उसका वैल्यू लिखते। तो नॉर्मल वेस्टेज बेचे जाएंगे तो कितने में आए बिकेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज पर यूनिट 15 रुपीज़। एक यूनिट 15 रुपये में बिक रहा है, तो कितने यूनिट है 90 यूनिट्स। तो 90 यूनिट्स का 15 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1350 रुपये। अब एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करते हैं। एबनॉर्मल वेस्टेज कितने यूनिट्स है 10 यूनिट्स। अब उसका कॉस्ट कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल वेस्टेज का कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ द एबनॉर्मल वेस्टेज इक्वल टू एबनॉर्मल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो एबनॉर्मल यूनिट्स कितने हैं 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 यूनिट्स। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। तो नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर प्रोसेस बी में 810। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल कॉस्ट क्या है। नॉर्मल कॉस्ट यानी आपको डेबिट साइड का टोटल करना है और उसमें से क्रेडिट साइड का जो भी अमाउंट है वो माइनस करना है, तो वो आपका नॉर्मल कॉस्ट आएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट साइड का जो आपका टोटल है वो आ रहा है 49,950 रुपीज़, ये डेबिट साइड का टोटल। इसमें से क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्रेडिट साइड कितना आ रहा है खाली 1350। तो 1350 रुपये इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 48,600। ये आपका नॉर्मल कॉस्ट आया एनसी, जो यहाँ पे लिखना होता है 48,600 रुपीज़। तो इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 600 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 600 रुपीज़, इस तरीके से। चलिए अब ये अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल आ रहा है यूनिट्स 900, यहाँ पर भी टोटल होना चाहिए 900। 900 में से 90 नॉर्मल वेस्टेज, 10 एब नॉर्मल वेस्टेज, यानी ये 100 माइनस करो तो 800 यूनिट जो है वो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र किए हैं। जो ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है 800 यूनिट, ठीक है, प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र किए। अब वैल्यू उसका फाइंड करना है। तो यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल 49,950 रुपीज़, ये टोटल यहाँ पर भी लिख देंगे 49,950 रुपीज़,
इसमें से ये दोनों अमाउंट आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 48,000। तो यहाँ पर आपका प्रोसेस बी भी कंप्लीट हुआ। अब प्रोसेस बी में जो ये एबनॉर्मल वेस्टेज है उसका अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो देखो नीचे लिखा है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट या तो एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। तो प्रोसेस बी में कितने है 10 यूनिट्स, तो लिखेंगे 10 यूनिट्स और उसके कितना रुपया है 600 रुपया। तो 600 रुपया के हिसाब से लिख देंगे। अब ये एबनॉर्मल वेस्टेज है ये बेचना पड़ेगा, आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज पर यूनिट 15 रुपये। 15 रुपये के हिसाब से ये बिकेंगे, ठीक है। तो 10 यूनिट से 15 रुपीज़ के हिसाब से करो, आपका आंसर आएगा 150 रुपीज़। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। 10 यूनिट्स दोनों साइड इक्वल है, अमाउंट डेबिट साइड पे 600, यहाँ पर भी 600 लिख देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 450 रुपीज़ ये लॉस हुआ आपको बाय पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा लॉस। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस बी और उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट भी रेडी हो गया। अब प्रोसेस सी, तो ये देखो स्क्रीन के ऊपर आपका प्रोसेस सी। अब प्रोसेस सी में सबसे पहले प्रोसेस बी का जो आउटपुट है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखो प्रोसेस बी का जो आउटपुट है कितना है 800 यूनिट 48,000 रुपये। तो लिख देंगे 800 यूनिट 48,000 रुपये इस तरीके से। अब प्रोसेस सी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस सी में देखो डायरेक्ट मटेरियल दिया है 6,000 रुपीज़, लिखेंगे 6,000। डायरेक्ट लेबर 7,200, प्रोडक्शन ओवरहेड 8,000, इतना आपको यहाँ पर दिया है। अब नॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रोसेस ए और बी का किया वैसे ही प्रोसेस सी का कैलकुलेशन करते हैं। प्रोसेस सी में कितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए 800 यूनिट। सबसे पहले लिख देंगे 800 यूनिट। अब नॉर्मल वेस्टेज कितना है देखो प्रोसेस सी में 5% यूनिट इंट्रोड्यूस, जितने यूनिट इंट्रोड्यूस किए उसके 5%। तो 800 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए उसके 5% कैलकुलेट करो तो 40 यूनिट्स आएंगे, ठीक है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस माइनस नॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन आपका आ रहा है 760 यूनिट्स। इतना यूनिट्स आपका नॉर्मल प्रोडक्शन होना चाहिए, बट एक्चुअल कितना यूनिट्स प्रोडक्ट हुआ है तो देखो यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन 780 यूनिट्स, यानी इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है, यानी यहाँ पर आपको गेन हुआ है, बेनिफिट हुआ है। कितना यूनिट्स का गेन हुआ है 20 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन। तो 20 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है। इसकी एंट्री प्रोसेस में करेंगे, प्रोसेस अकाउंट। तो सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज, कितने यूनिट नॉर्मल वेस्टेज के 40, तो 40 यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पर। ये जो नॉर्मल वेस्टेज है 40 यूनिट्स ये बिकेंगे तो कितने रुपीज़ में बिकेंगे उसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज पर यूनिट 20 रुपीज़, 20 रुपये के हिसाब से बिक रहा है। तो पर यूनिट 20 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 800। तो 800 रुपीज़ हुआ। चलिए इसके बाद अब जो एबनॉर्मल गेन हुआ उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो कितना एबनॉर्मल गेन हुआ 20। अब एबनॉर्मल वेस्टेज होता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, एबनॉर्मल गेन हुआ है 20 यूनिट्स का तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 20 यूनिट्स यहाँ पर। चलिए अब इसका प्राइस क्या होगा उसका कैलकुलेट करते हैं। एबनॉर्मल गेन जो है 20 यूनिट्स, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए भी ये वाला जो फार्मूला है, जिस तरीके से हमने एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन किया था प्रोसेस बी में, उसी तरह से प्रोसेस सी में एबनॉर्मल गेन का भी कैलकुलेशन करते हैं। तो कितने यूनिट्स है 20 यूनिट्स। नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। तो नॉर्मल प्रोडक्शन कितना था यहाँ पर देखो हमने कैलकुलेट किया ही है। प्रोसेस सी में नॉर्मल प्रोडक्शन 760,
नॉर्मल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट साइड का टोटल करके उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना पड़ेगा, जैसे ऊपर किया था वैसे ही। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, तो यहाँ पर डेबिट साइड का जो आपका टोटल है वो आ रहा है 69,200 रुपीज़। ये डेबिट साइड का टोटल है तक का। इसमें से क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो माइनस करेंगे, तो क्रेडिट साइड पे एक ही एंट्री 800 रुपये की वो माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 68,400 रुपीज़। ये आपका नॉर्मल कॉस्ट हो गया जो यहाँ पे लिखना है 68,400 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन मिलेगा यहाँ पर 1800 रुपये। वो यहाँ पर आपको लिखना है 1800 रुपीज़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस सी, अब ऑलमोस्ट सभी एंट्रीज हम कर चुके हैं, टोटल करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 820 यूनिट, यहाँ पर भी टोटल लिख देंगे 820 यूनिट। 820 में से 40 यूनिट जो है नॉर्मल वेस्टेज है वो माइनस करेंगे, तो 780 यूनिट आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होना चाहिए फिनिश गुड्स। अब इसके बाद कोई प्रोसीजर नहीं है, तो इसको फिनिश गुड्स में ले जाएंगे। 780 यूनिट जो देखो यहाँ पर लिखा है, एक्चुअल प्रोडक्शन 780 यूनिट। चलिए अब टोटल करते हैं अमाउंट का। तो यहाँ पर आपका टोटल हो रहा है 71,000। डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड पे भी लिख देंगे 71,000, उसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 70,200 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रोसेस से भी कंप्लीट हुआ। अब ये जो है आपका फिनिश गुड्स, इसका कॉस्ट कितना रहेगा पर यूनिट, अगर वो आपको कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कितना टोटल कॉस्ट हो रहा है आपका 70,200, और टोटल प्रोडक्शन कितना यूनिट है 780 यूनिट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे तो पर यूनिट कितना आ रहा है 90 रुपीज़। एक यूनिट 90 रुपये में तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, 780 यूनिट्स और 90 रुपये, इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट आपका आ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस सी कंप्लीट होने के बाद अब एबनॉर्मल गेन का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो एबनॉर्मल गेन है 20 यूनिट्स, यहाँ पर डेबिट साइड में है, तो एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20 यूनिट्स, और उसका जो प्राइस है वो 1800 रुपये के हिसाब से है। अब ये एबनॉर्मल गेन हुआ, यानी यहाँ पर आपका नॉर्मल लॉस इतना कम हो रहा है। ठीक है, नॉर्मल लॉस कम हो रहा है, यानी नॉर्मल लॉस को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 20 यूनिट्स का। अब आपको 20 यूनिट्स जो है नॉर्मल लॉस आपका कम हो रहा है। एक यूनिट कितने में बिक रहा है 20 रुपये में, देखो यहाँ पे लिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ वेस्टेज पर यूनिट 20 रुपीज़, यानी ये 20 यूनिट अगर नॉर्मल लॉस होता और 20 रुपये में बिकता, तो 20 यूनिट का 20 रुपये के हिसाब से गिनो आप, तो यहाँ पर आपको कितना रुपया मिलता है 400 रुपया मिलता है। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। 20 यूनिट्स इक्वल है दोनों बाजू, क्रेडिट साइड का टोटल 1800, यहाँ पर भी 1800 लिख देंगे, इसमें से 400 माइनस करो तो 1400 रुपया जो है वो आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस सी अकाउंट भी कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या हमने प्रिपेयर किया। सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट प्रिपेयर किया, प्रोसेस बी अकाउंट प्रिपेयर किया, उसके बाद प्रोसेस बी में जो एबनॉर्मल लॉस था उसका भी अकाउंट प्रिपेयर किया, लास्ट में प्रोसेस सी अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है।